जीएसटी नंबर मिल गया है, तो अब आगे क्या? आइए जानते हैं वो जरूरी कदम जो नए बिजनेस को उठाने चाहिए। जीएसटी नंबर लेना तो समझ लीजिए बस पहला कदम है। असली खेल तो इसके बाद ही शुरू होता है। तो फिर सबसे पहला और जरूरी काम क्या है? चलिए जानते हैं। पहला काम, हर बिक्री पर एक पक्का जीएसटी इनवॉइस जारी करना होगा। एक सही जीएसटी इनवॉइस में ये सभी बातें होनी चाहिए, वरना आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। अब आती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और वो है समय पर रिटर्न फाइल करना। जीएसटीआर 1 में जाती हैं सिर्फ सेल्स की डिटेल्स, जबकि जीएसटीआर 3B में सेल्स और परचेज दोनों की समरी होती है। और अगर रिटर्न समय पर फाइल नहीं हुए तो क्या होगा? इसके कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सीधी सी बात है, लेट फीस लगेगी, जुर्माना लगेगा और जीएसटी नंबर तक सस्पेंड हो सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी, मतलब जो टैक्स खरीद पर चुकाया है उसे सेल्स टैक्स में से घटा सकते हैं। पर आईटीसी क्लेम करने के लिए ये 3 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। इसमें कोई ढील नहीं है। एक और बहुत अच्छी आदत जो डालनी है, अपने सारे बिजनेस रिकॉर्ड्स को ठीक से मेंटेन करना। मतलब सेल्स, परचेज, बिल्स, सारे खर्चे और बैंक के लेन देन सब कुछ संभाल कर रखना है। एक बहुत जरूरी टिप, बिजनेस और पर्सनल दोनों बैंक अकाउंट्स को हमेशा अलग अलग रखें। ऐसा करने से अकाउंटिंग आसान हो जाती है, जीएसटी का हिसाब किताब साफ रहता है और भविष्य की टेंशन खत्म। और अगर कभी जीएसटी का नोटिस आ जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि उसे समझना जरूरी है। पर सवाल ये है कि आखिर ये जीएसटी नोटिस आते ही क्यों हैं? क्या वजह होती है? ज्यादातर ये रिटर्न्स में गड़बड़ी, आईटीसी क्लेम में दिक्कत या फिर लेट फाइलिंग की वजह से आते हैं। तो क्या एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है? बिल्कुल, इसलिए शुरू से ही नियमों का पालन करें।